हेलो फ्रेंड्स, मैं डी वर्मा आपका वेलकम करता हूँ एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज जैसा कि हम जानने वाले हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा एसाइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक या रिंग शेप कंपाउंड भी इसको हम कह सकते हैं। तो जो एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं ओपन चेन कंपाउंड भी इनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, जब ये ओपन चेन कंपाउंड होते हैं और जो साइक्लिक होते हैं यानी कि रिंग शेप में होते हैं। अब रिंग शेप में होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। क्या? क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोज चेन कंपाउंड और ये हो गया हमारा ओपन चेन कंपाउंड। अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू टाइप्स के होते हैं, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक जो होते हैं ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि जो हमारे ओपन चेन कंपाउंड होते हैं ये कैसे होते हैं। तो जो ओपन चेन कंपाउंड का एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या होता है एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ मेथेन का ले रहा हूँ। ठीक है, यानी कि C2H6। ये हो गया हमारा एथेन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एथेन हो गया। अब एथेन हो गया, अब इसको हम ओपन चेन कंपाउंड में कैसे लिखेंगे? तो जैसा कि C2 यानी कि कार्बन कितने एटम है? 2 कार्बन के एटम है, और ये सिंगल बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि हम कह सकते हैं इसको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कार्बन कार्बन एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, या उसको हम एल्केन यानी कि एन यानी कि सिंगल बॉन्ड जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। अब एन की बात है तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 4 होती है। जब तक कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट नहीं होगी तब तक कार्बन का जो अष्टक है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसका अष्टक सेटिस्फाई करने के लिए हम इस पर क्या अटैच करते हैं? हाइड्रोजन एटम अटैच करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे H6 था यानी कि C2H6 था, तो C2 हमने 2 कार्बन एटम लिख दिए। अब 2 कार्बन एटम लिख दिए तो बचे कितने? 6 हाइड्रोजन बचे। अब 6 हाइड्रोजन को हम अटैच कर देंगे कार्बन कार्बन एटम से, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन एटम भी हो गए और कार्बन एटम भी 2 हो गए। तो ये हो गया हमारा ओपन चेन कंपाउंड। अगला और हम एक देखते हैं, ये तो हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हम देख रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा पेंटेन। ये पेंटेन का ओपन चेन कंपाउंड है। अब यहीं पर हम एक और समझ लेते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है हमारा, वो शो करता है ऑल बॉन्ड्स जो कि अटैच होते हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच एंड कार्बन हाइड्रोजन एटम के बीच में। तो इसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे बात की गई है कार्बन एटम की, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो जैसा कि 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम हो गए। अब पहले कार्बन एटम से 1 2 3 4 पहले कार्बन एटम से क्या अटैच है? 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको हम कर देंगे 1 2 एंड 3। इससे 2 हाइड्रोजन एटम 1 2 1 2 1 2 एंड 3। तो ये यहां पर हो गई हमारे ओपन चेन कंपाउंड की बात। अब ओपन चेन कंपाउंड की बात जब हो गई तो इसके बाद हम यहीं पर जान लेते हैं कि हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या होता है।
आगे हम एक और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जो कि हम लेते हैं, मान लीजिए आइसोप्रोपेन का हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं कि जो आइसोप्रोपेन का क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड का जो फार्मूला है वो कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब आइसो यहां पर हम जानेंगे कि हम आइसो क्या होता है और आइसो कब लिखा जाता है। तो जो आइसो होता है हमारा, जैसे मैंने यहां पर ले ली 4 कार्बन की चेन 1 2 3 एंड 4। इस साइड से दूसरे नंबर के कार्बन एटम पर हम मिथिल ग्रुप लगा देंगे तो आइसो लग जाएगा। इस साइड से हम दूसरे नंबर के कार्बन एटम पर यदि मिथिल ग्रुप लगा देंगे तो आइसो बन जाता है। तो यहां पर जब ये आइसो बनेगा तो यहां पर क्या होगा, CH3 होगा, यहां पर CH3 होगा, और 1 2 3 यहां पर क्या होगा, CH होगा, यहां पर CH2 होगा, और यहां पर CH3 होगा। तो ये हो गया मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये हो गया आइसो ब्यूटेन। क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन। और यदि हम इसके कॉमन, इसका जो नाम हो गया आइसोब्यूटेन कब बनेगा, IPSC नेमिंग के आधार पे मैं बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से नियर पड़ रहा है। तो 1 2 3 4, तो इसका जो IPSC नेम होगा क्या होगा, 2 मेथिल आइसो मेथ एथ प्रो ब्यूटेन। क्या होगा, 2 मेथाइल आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, क्या हो जाए, आइसो ब्यूटाइल। अब इसकी यदि हम कॉमन नेम की आपसे बात करते हैं तो जो इसका कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, यानी कि हम इसमें कॉमन नेम जब भी लिखते हैं तो देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5 हैं। तो जनरल सी बात है, 1 के लिए क्या लिखते हैं, मेथ, 2 कार्बन एटम के लिए एथ, 3 कार्बन एटम के लिए प्रोप, मेथ एथ प्रोप, और 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। तो इसका जनरल कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, और क्या, आइसो, क्योंकि इसमें सेकेंड नंबर के कार्बन एटम पर क्या लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप अटैच है, जो कि वर्क कैसा कर रहा है, आइसो का वर्क कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। अब बात करते हैं भैया, अब लो मजा आ गया भैया। अभी तो तक हम ए साइक्लिक की बात कर रहे थे आपसे, अब भैया साइक्लिक की बात आ गई। ओफो, अब तो यहाँ पर भैया शादी वाला सिस्टम आ गया कि फेरे लगेंगे तो लगेंगे कैसे भैया। लेकिन शादी में 7 फेरे लगते हैं, लेकिन यहाँ कार्बन एटम 6 में ही कंप्लीट कर लेगा, 6 में करेगा। और कितने हाइड्रोजन लेगा, 6 हाइड्रोजन में, यानी कि पत्नी भी 6 लगाएगी फेरे और पति भी 6 फेरे ही लगाएगा। ठीक है, देखते हैं साइक्लिक, जो कि कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं हमारे। ठीक है, अब क्लोज चेन की बात आती है, वो क्या हो सकता है, पहले हम बेंजीन की बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको, क्योंकि बेंजीन बताऊंगा ना तो जितने भी छोटे से लेके बड़े तक होते हैं ना, कहते हैं ना मेन को समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बेंजीन को समझते हैं, उसके बाद तो अगले बताएंगे आपको हम। तो साइक्लिक की बात करते हैं तो ये क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें बेंजीन रिंग ले रहे हैं हम। ठीक है, क्या ले रहे हैं, बेंजीन रिंग। तो ये हो गई हमारी क्या, बेंजीन रिंग। ठीक है, अब जनरल सी बात है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब बेंजीन रिंग की जब भी बात करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो होता है अल्टरनेट बॉन्डिंग होती है, किसकी, पाई बॉन्ड की। ठीक है, किसकी अल्टरनेट बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्ड की, क्योंकि ये तो सिग्मा बॉन्ड हमारे हो गए। अब जब भी 2 बॉन्ड साथ में होते हैं तो उसमें से जनरल सी बात है एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अब जब यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड तो लगा हुआ है तो हमें क्या अटैच करना है, इसमें पाई बॉन्ड अटैच करना है। 1 2 3, कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। अब जैसा कि अब यहां पे भैया हकल रूल भी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। हकल रूल क्या कहता है,
4n प्लस 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर भैया क्या यहाँ पे एक बात आ गई, अगर मल्टीपल है तो भैया हकल रूल फॉलो करेगा और एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। तो भैया ये तो हो गई यहाँ पे हकल रूल की बात। तो ये तो भैया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, जब एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं और हाइड्रोजन एटम भी कितने हैं, 6 हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन एटम चक्कर लगा रहा है भैया, और अपने साथ में हाइड्रोजन को भी लिए। अब हाइड्रोजन को लिए तो यहाँ पर संकरण भी कैसा मिल रहा है हमको, sp2 संकरण मिल रहा है। कैसा, हाइब्रिडाइजेशन की भी बात कर ली हमने इसमें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा है ये भी आपको बताते हैं, देखिएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हो गया हमारा क्या, सिग्मा बॉन्ड, ये भी हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये भी हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब ये हो गया पाई बॉन्ड। तो जब भी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो एक बनाएगा s ऑर्बिटल, अब 2 सिग्मा बॉन्ड बचे, क्या हो गया, sp2 हो गया। ये भैया sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया। अब क्लोज चेन कंपाउंड के भी बारे में भी बता दिया। अब इसका हम नाम लिखते हैं, देखिए कैसे नाम लिखते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें भैया प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं। तो 6 हैं तो जनरल सी बात है, क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लिक फॉर्म में है। क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है। साइक्लिक की बात कर रहे हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम साइक्लो, साइक्लो। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6 हैं, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। अब हेक्सेन हो गया, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें कितने कार्बन एटम, 3, मेथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ 4 कार्बन एटम की। क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 4, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लो मेथ प्रोप ब्यूटेन। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आपको आगे का जो लेक्चर होगा वो प्रोवाइड कर सकूंगा। इजीली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में।